हाँ नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी है तब सो रहे हैं। ओके, इसके अंदर कोई QS की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेटिव जो इथरनेट का फ्रेम है उसमें QS नहीं था। QS के लिए आपको 82.1Q का हेडर चाहिए होता है, ठीक है। तो .1Q के अंदर आपके पास 3 बिट्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करती है कि ये इसकी QS क्या होती है। 3 बिट के साथ पॉसिबिलिटीज क्या सकती है, 8 डिफरेंट क्यूज आप बना सकते हैं, राइट, 2 to the power 3। ओके, इसकी एक एडिशनल फॉर्मेट Q in Q डबल टैग हेडर भी हो सकता है, ठीक है। एक टैग आपके पास ये .1Q का, एक एडिशनल टैग भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि Q in Q। तो अभी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको टैग डाल के भेज सकते हैं, या उसके ऊपर एक और Q टैग भी डाल सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, इसकी आप हायरार्की भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सिंपल इथरनेट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा सा फ्रेम है इसका। ये मेट्रो इथरनेट फोरम की साइट है जो कि अभी आ रही है, ठीक है। मेट्रो इथरनेट फोरम ने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, आपका ये कस्टमर एज है, ये आपका कस्टमर एज है, ये सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है विच इज द कैरियर नेटवर्क, ठीक है। जो कैरियर नेटवर्क के साथ आप इंटरफेस होंगे, वो क्या इंटरफेस होगा, यूनी होगा, यूजर नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। ये भी यूनी इंटरफेस है, ये भी यूनी इंटरफेस है। ऑब्वियसली ये जो सर्विस आप देंगे इस यूनी इंटरफेस के ऊपर, इसके साथ सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सर्विस एट्रीब्यूट्स है। उसमें एक हो सकता है कि जी मैं कितनी बैंडविड्थ जो है आपकी ट्रांसपोर्ट करूंगा, विच इज लाइक CIR, ठीक है। ये एक एट्रीब्यूट हो सकता है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स जो है मेट्रो इथरनेट फोरम में डिफाइन किए। इंटरनली सर्विस प्रोवाइडर उस फ्रेम्स को किस तरह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये मेट्रो इथरनेट फोरम ने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। दिस इज ट्रांसपेरेंट टू द कस्टमर। कस्टमर को वो इथरनेट एज सर्विस मिलेगी, उसको सर्विस प्रोवाइडर आगे कैसे लेके जा रहा है, दैट्स सर्विस प्रोवाइडर अटैक, नॉट द कस्टमर अटैक, ठीक है। उसमें फ्लो कंट्रोल है, वो डिस्क को कबूतरों के रूप लेके जा रहा है, वो जो भी कर रहा है, राइट। ये रिप्रेजेंटेशन, ये बेस्ट की साइड है। बेस्ट ने यूनियन इंटरफेस डिफाइन किया, ठीक है, विच इज द फिजिकल इंटरफेस ऑफ बोर्ड, दैट इज डिमार्केशन between customer and service provider. This is not something new. Retail में भी वही था और ATM में भी वही है। जो डिफरेंट था वो ये था कि जी आपकी स्पीड क्या होगी। It could be 10 meg, 100 meg, 1 gig और 10 gig, ठीक है। यूनियन इंटरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है। अब पॉसिबिलिटीज आप देखें, अगर आपके पास 10 gig का इंटरफेस है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कितने सारे साइट्स को मल्टीप्लेक्स करके लेकर आ सकते हैं, ज्यादा बैंडविड्थ वो कैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो स्केल था ये ऑब्वियसली इथरनेट आपको दे रहा था, ATM और फ्रेम नहीं दे सकता। ये पॉइंट टू पॉइंट एक सर्किट है फॉर एग्जाम्पल। इथरनेट का एक लिंक है जो कि जो कुछ भी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो फॉरेन के ऊपर मुझे मिल रहा है। जी जी, हाँ हाँ, ओके, CSMA/CD जो एक इशू था ना, वो शेयर्ड इथरनेट का था, हब में आपको मिलता था, वो तो बहुत अरसा हुआ खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आप स्विचेस की बात कर रहे हैं तो शेयर्ड नहीं है, वो कोलिजन नहीं हो सकता स्विच के अंदर। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ट्रांसमिट पाथ सेपरेट है और रिसीव पाथ सेपरेट है। तो अगर स्विच मुझे कुछ ट्रांसमिट कर रहा है और मैं भी ट्रांसमिट करने की कोशिश करता हूँ तो वो कोलाइड नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो कोलिजन जो है वो एज ए चैलेंज अब नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्केल ऑब्वियसली इज अ चैलेंज, कि स्केल को किस तरीके से मैनेज करना है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वो एट्रीब्यूट्स क्या है जो कि यहाँ पर कैरियर इथरनेट डिफाइन किए, ठीक है।
जब मैं एज ए सर्विस कर रहा हूँ और मैं 10 गीग के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी मैं लेट्स से 100 और 1000 ऑफ ब्रांचेस को मैं एग्रीगेट करूँ, तो जो मैं सर्विस ऑफर करूँगा एज सर्विस प्रोवाइडर, उसके अंदर उसका एक मेन एट्रीब्यूट है कि जी वो स्केल कर सके उस एनवायरनमेंट को, राइट। तो मैंने 10 ब्रांचेस को कनेक्ट किया है, एग्रीगेट किया एक लिंक के ऊपर, 11वीं के लिए मुझे चैलेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये एज ए सर्विस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। ओके, वर्चुअल सर्किट्स अगेन सेम कॉन्सेप्ट। इसमें उन्होंने इथरनेट वर्चुअल सर्किट डिफाइन कर दिया, ईवीसी, ठीक है। पीवीसी नहीं है, एसवीसी नहीं है, ईवीसी है ये। और उसकी डेफिनेशन क्या, ईवीसी इज समथिंग, इज अ वर्चुअल कनेक्शन दैट कनेक्ट बिटवीन टू यूनिट्स, ठीक है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कनेक्ट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे, दैट इज अ वर्चुअल सर्किट, ईवीसी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईवीसी भी डिफाइन किए उन्होंने। पॉइंट टू पॉइंट ईवीसी हो सकता है, ठीक है, जो कुछ भी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट पे वो आपको फार एंड के ऊपर मिल रहा है। मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। ये 3 टाइप के ईवीसी हैं जो कि डिफाइन हुए हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट ईवीसी है, ठीक है। कैरी इथरनेट नेटवर्क है आपका, 2 सीईज है, कस्टमर एज डिवाइसेज है, यूनी इंटरफेस है। इसको मैंने एक ईवीसी के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट ईवीसी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जो कुछ भी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे मिल रहा है रेडिकली, ठीक है। ये मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ईवीसी है, ठीक है। मेरे पास 3 बेसिकली डिवाइसेज है और 3 यूनिट है। उन 3 यूनिट्स को मैं एक मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ईवीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, विच बेसिकली रिप्रेजेंट शेयर्ड नेटवर्क, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ ट्रांसमिट करूंगा, मुझे यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ से ट्रांसमिट करूंगा यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ से भी यहाँ मिलेगा, एनी टू एनी कनेक्टिविटी, ठीक है। ये मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूनी है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूनी भी डिफाइन किया उन्होंने, ईवीसी भी डिफाइन किया। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब ये है कि जी मैं जो कुछ भी ट्रांसमिट करूंगा वो फैन आउट हो जाएगा। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ईवीसी नॉर्मली यूज होता है कुछ आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप टीवी की ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उस केस में काफी पॉपुलर हो सकता है वो। अभी रेटिफाई नहीं हुआ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। नहीं, हाँ, ठीक है। मुझे एज ए कस्टमर मेरी विजिबिलिटी यहाँ तक है सिर्फ, ठीक है। मैं जो फ्रेम भेजूंगा या जो मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा, मुझे एक ईवीसी चाहिए, लेट्स से पॉइंट टू पॉइंट ईवीसी, ठीक है। और मुझे सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि ओके मैं आपके लिए ईवीसी सेटअप कर रहा हूँ और उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, तो बता सकता है ईवीसी को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, वीलैन से, ठीक है। .1Q के एड्रेस में वीलैन की इंफॉर्मेशन है। कितने वीलैन हो सकते हैं? एक 4096। क्या ये काफी है 4096? Q एंड Q के जरिए ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4096 इंटू 4096, राइट। तो लिमिटेशन कोई नहीं है मेरे पास एड्रेसिंग की। ओके, कमिंग बैक, वर्चुअल सर्किट मैंने एस्टैब्लिश करना है और सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि जी VLAN 102 के ऊपर जो है मैंने ये ईवीसी कनेक्ट कर दिया है और ये ईवीसी आपको कनेक्ट कर रहा है आपकी लाहौर की ब्रांच के साथ, राइट। यहाँ से जो कुछ भी मैं ट्रांसमिट करूंगा एज ए कस्टमर, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स अपना डेस्टिनेशन फार एंड के ऊपर जिसको भी मैंने ट्रांसमिट करना है। VLAN मैं यूज करूंगा 102 क्योंकि मुझे कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर ने ये बताया और मैं ट्रांसमिट कर दूंगा। ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि 102 के साथ मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, कुछ डिफाइंड नहीं है लेफ्ट की तरफ से, सर्विस प्रोवाइडर का हेडेक है, ठीक है। डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है मुझे सपोर्टेड बाय सिस्को, वो ये है कि जी हम MPLS यूज करेंगे उसको कैरी करने के लिए, ठीक है। नेटिवली लेयर 2 के ऊपर भी कर सकते हैं वो बात कि जी मैं एक और हेडर ले जाऊं, लगा दूं और उसको किसी तरीके से आगे ट्रांसमिट कर दूं। बट जो सबसे ज्यादा स्केलेबल और पॉपुलर डिप्लॉयमेंट है इसके, वो MPLS इनकैप्सुलेशन के थ्रू है, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ रहे हैं क्योंकि वो कैरी इथरनेट के स्कोप में नहीं आता,
सर्विस मल्टीप्लेक्सिंग अगेन, जिस तरह फ्रेम रिले के ऊपर एक फिजिकल कोड के ऊपर आप डिफरेंट वर्चुअल सर्किट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसी तरह सर्विस मल्टीप्लेक्सिंग इसके ऊपर भी कर सकते हैं, राइट। इसका फायदा क्या होता है सर्विस मल्टीप्लेक्सिंग का? यार फायदा बताएं इसका क्या होता है? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह कर सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा सिंपल, कॉस्ट। मुझे 3 स्पोक्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 इंटरफेसेस नहीं चाहिए, ठीक है। एक इंटरफेस के ऊपर मैं तीनों स्पोक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या चीज सेव कर दी? 2 पोर्ट्स इथरनेट की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सीपीई चाहिए, जो कैरियर एज डिवाइस चाहिए, उसमें मुझे इंटरफेस सब चाहिए। सर्विस मल्टीप्लेक्सिंग आपको ये फायदा दे रही है। ओके, मुझे गारंटी चाहिए, क्यूएस चाहिए, राइट। सर्विस प्रोवाइडर अगर मुझे एसएलए ऑफर नहीं करेगा इस इथरनेट की सर्विस के ऊपर, मैं तो वो सर्विस यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं बिजनेस यूजर हूँ, मुझे नहीं पता, मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन मुझे अपनी सर्विस हमेशा आप चाहिए, और जो आपने गारंटी किया वो आप ट्रांसपोर्ट करें मेरी वो बैंडविड्थ, राइट। तो एसएलए चाहिए आपको एज ए बिजनेस यूजर। तो एक जो एट्रीब्यूट है सर्विस का वो बैंडविड्थ प्रोफाइल है, ठीक है। आपको सीआईआर टाइप की कोई गारंटी चाहिए, इंफॉर्मेशन आप भेजें मुझे, मैं कैरी करके लेके जाऊंगा, ठीक है। हमें तो उसके अंदर हेडर के अंदर तो डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी टाइप की कोई बिट नजर नहीं आई। तो अगर मैं एक्स्ट्रा ट्रैफिक कैरी कर रहा हूँ तो मैं उसको ड्रॉप कैसे करूंगा? क्यूएस से, ठीक है। 8 क्लासेस मैंने बताया, 2 to the power 3 8, ठीक है। हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक है, अगर तो वो सीआईआर मीट कर रही है, सीआईआर से एक्सीड कर जाती है तो मैं उसको उसकी प्रायोरिटी को रीकलर कर दूंगा, लोअर प्रायोरिटी पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो डाउन द रोड अगर कंजेशन हुआ तो लो प्रायोरिटी ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगी, ये नहीं चाहिए मुझे इसमें, ओके। ऑब्वियसली जब आप सीआईआर डिफाइन करते हैं तो क्यूएस डिफाइन करते हैं, बैंडविड्थ प्रोफाइल डिफाइन करते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आप यूज करते हैं, जिसकी वजह के ऊपर आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं। एक सीआईआर होती है, एक पीआईआर होती है, एक मैक्सिमम बर्स्ट साइज होती है, ठीक है। ये जो आपकी बैंडविड्थ, ये जो पाइप है, ये 10 गीग का पाइप है। आपने एक VLAN सर्विस ली है जो कि 2 मैक की सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर ने अपने एंड के ऊपर उसको प्लेस करना है ताकि वो इंश्योर करे कि यार 2 मैक से ज्यादा आपकी ट्रैफिक में एंटरटेन ना करूं। और अगर उसने किसी और तरीके से अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो लेट्स से मैं सीआईआर तक तो एंटरटेन करूंगा, पीआईआर तक भी एंटरटेन करूंगा, जो कि एक रिलेटिवली हायर नोड है, पीक इंफॉर्मेशन रेट है, उससे ऊपर आएगा मैं ड्रॉप कर दूंगा। सीआईआर और पीआईआर के दरमियान में मैं रीकलर कर दूंगा आपकी ट्रैफिक ताकि लो प्रायोरिटी हो जाए वो, ठीक है। तो क्यूएस में कहने ना मैं बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर आप की प्ले करती हैं, ओके।